तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। जी, तो आप देख रहे हैं अपना रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी, जहां हम सितारों की इशारों से रहनुमाई लेते हैं, लेकिन भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं और हम आपकी परेशानियों और मसाइल का हल वज़ाइफ के ज़रिए बताते हैं। ये हफ़्ता कोई आम हफ़्ता नहीं है, ये हफ़्ता शबानुल मुअज़्ज़म जैसे मुक़द्दस महीने की आमद का हफ़्ता है। ये हफ़्ता आपके लिए तब्दीली, नई सोच और खुद शनासी का पैगाम लेके आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल्लू के लिए। ये हफ़्ता आपके लिए तब्दीली, नई सोच और खुद शनासी का पैगाम लेकर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे एक्वेरियस की मजमूई सूरत हाल के बारे में, तो ये हफ़्ता बुर्ज दिल्लू के लिए गैर मुतवक्के मगर सीखने वाला है। आप खुद को आम दिनों से मुख्तलिफ सोचते हुए पाएंगे और कुछ पुराने ख्यालात छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। इस हफ्ते यूरेनियस आपकी सोच, फैसलों और रूटीन में तब्दीली ला रहा है, जबकि सैटर्न ये याद दिला रहा है कि हर तब्दीली बगैर मनसूबाबंदी फ़ायदा नहीं देती। ये वक्त नए रास्ते सोचने का है, मगर कदम आहिस्ता रखने का है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के कैरियर और रोज़गार की। तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता आपके लिए दिलचस्प मगर मोहतात है। अब हम बात करेंगे नौकरी पेशा अफराद की। तो नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। टीम वर्क ज़रूरी होगा। अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें, मगर दूसरों की राय को भी सुनें। अब हम बात करेंगे कारोबारी अफराद की। तो आपको टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन या जिद्दत से जुड़ा काम फ़ायदा दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के माली मामलात की। तो माली एतबार से ये हफ्ता दरमियाना मगर गैर मुतवक्के रहेगा। अब हम बात करेंगे आमदन की। तो आमदन मौजूद रहेगी, मगर अखराजात बढ़ सकते हैं और अखराजात किसी नई चीज़ या अचानक ज़रूरत पर हो सकते हैं। सैटर्न यही इशारा दे रहा है कि इस हफ्ते गैर मनसूबाबंदी के खर्च ना करें और गैर मनसूबा बंद खर्च बाद में दबाव पड़ सकता है। बजट बनाकर चलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक्वेरियस के रिश्तों की बात करेंगे। तो एक्वेरियस रिश्तों के मामले में ये हफ्ता आपके लिए समझ बूझ मांगता है। अब आप अपनी आज़ादी को बहुत अहमियत दे सकते हैं, मगर इस हफ्ते करीबी रिश्तों को वक्त देना भी ज़रूरी है। शादीशुदा अफराद शरीके हयात से खुलकर बात करें, फासले ना बनने दें। गैर शादीशुदा अफराद किसी नए रिश्ते में दोस्ती से आगाज़ बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए ख़ास तवज्जो मांगता है। अब हम बात करेंगे उन मुमकिन मसाइल की जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। वो हैं टांगों या पिंडलियों में दर्द, असाबी थकन, बेख्वाबी। ये सब ज़हनी बेचैनी और रूटीन में तब्दीली का नतीजा हो सकते हैं। इस हफ्ते नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं और स्क्रीन टाइम कम करें। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के रूहानी पैगाम की। तो ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि असल आज़ादी अपनी मर्ज़ी करने में नहीं,
بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونے میں ہے۔ اگر آپ نے خود کو بدلا، دعا کو عادت بنایا اور دل کو نرم رکھا تو یہی وقت آپ کو اندرونی سکون اور حکمت دے سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایکیوریس کے اس ہفتے کے خاص وظیفہ کی۔ تو اس ہفتے آپ کے لیے خاص وظیفہ ہے یا بدیو، پھر سماعت فرما لیں، یا بدیو 111 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور آخر میں نئی شروعات اور درست راستے کی دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی سوچ میں وضاحت لائے گا، بے چینی کم کرے گا اور درست سمت دکھائے گا۔ اب ہم بات کریں گے ایکیوریس کے خاص احتیاط کی۔ اس ہفتے میں آپ نے جو خاص احتیاط کرنی ہے، تو اس ہفتے آپ نے ضد سے بچنا ہے، غیر ضروری بحث سے بچنا ہے، اور اچانک فیصلے نہیں کرنے، اور اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اب ہم بات کریں گے ایکیوریس کے لیے حتمی پیغام کی۔ تو آپ کے لیے حتمی پیغام یہ ہے کہ تبدیلی، حکمت اور خود شناسی کا ہفتہ آ رہا ہے، اس لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ نے صبر رکھا، منصوبہ بندی اپنائی اور دعا کو ساتھ رکھا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کی بہتری اور سکون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔